हाय फ्रेंड्स, जे के स्टडीज़ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अपना ओपन कॉरिडोर लाइटिंग, खुला प्रकाश गलियारा। ये होता है कहाँ है, क्या है और कहाँ पे इस्तेमाल देखिएगा। अब हमारे पास ये गोडाउन या गैराज या कोई इस तरह से है। गोडाउन, गैराज, ये दो डोर वाला है, दो या दो से अधिक डोर वाला है। अगर हम इसमें जाते हैं, एंटर करते हैं, अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये शुरू में एंटर करते वक्त हमने स्विच ऑन किया तो लाइट जल गई। आगे आने पर स्विच ऑन किया तो आगे वाला बल्ब जल जाए, पिछले वाला ऑफ हो जाए, क्योंकि हमें आगे अपना जो भी हमारी क्रिया है, जो हमें करना है, चेक करना है या देखना है, जो भी देख रेख करनी है, हम वो काम करते चले जाए और हमें बल्ब ऊपर पीछे ऑफ करना ना आना पड़े और हम अपना काम कंप्लीट करके फिर दूसरे रास्ते से निकल जाए। जैसे कि यहाँ पे फिर आगे आने पर पिछले वाला ऑफ, आगे वाला ऑन, इससे ये ऑन, पिछले जो आगे से आएगा उससे पिछले वाला ऑफ। यानी कि सीधी सी बात क्या है, पिछले वाला ऑफ, आगे वाला ऑन, पिछले वाला ऑफ, आगे वाला ऑन। ये हमारे पास खुला प्रकाश गलियारा है, ये दोनों से साइड से काम कर सकता है। अगर हम दूसरा मेंबर, हम अपना काम करके पूरा चले गए इस रास्ते से, अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय या कोई दूसरा मेंबर इस साइड से आता है, वो एक कंडीशन, इस स्विच से ये बल्ब ऑन हो जाएगा। फिर इस स्विच के पास आने के बाद ये ऑफ, ये ऑन, इसके बाद ये ऑफ, ये ऑन, इसके बाद ये ऑन, ये ऑफ, इससे ये सभी ऑफ हो जाएंगे। ये क्रिया बार बार चलती रहेगी। देखिए इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। हमारे पास ये हमारे पास फेस, ये केवल समझने के लिए है। इसको हम समझ के आसानी से, बहुत आसानी से सभी डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारे पास न्यूट्रल है, ये फिलहाल इस कंडीशन में है। अब हमने एक बल्ब इस साइड से कनेक्ट कर दिया, ये दो बल्ब के लिए ये हो गया। अब ये देखिएगा, ये बल्ब इस साइड से इसको न्यूट्रल मिल रहा है, ये न्यूट्रल इस साइड से मिल रहा है और दूसरी साइड से इस साइड से भी न्यूट्रल मिल रहा है। तो ये बल्ब हमारा ऑफ कंडीशन में है। जैसे हम यहाँ पे आएंगे स्विच पे, इसकी स्थिति बदल जाएगी। अब ये देखिएगा इस साइड से, क्योंकि ये पॉइंट फेस कनेक्ट है, इस साइड से हमें फेस मिल रहा है और दूसरा बल्ब का दूसरा सिरा न्यूट्रल से कनेक्ट है, यानी ये बल्ब वर्किंग कर जाएगा, ऑन हो जाएगा। आगे आने पर इस स्विच के पास आएंगे, जैसे हम इस स्विच के पास आएंगे तो हमारी इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, स्विच का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। स्विच का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा पिछले वाले के लिए, देख लीजिए बल्ब के लिए इस साइड से ये फेस से कनेक्ट है और ये भी फेस से, ये फेस वर्किंग नहीं करेगा, यानी वह बल्ब ऑफ हो जाएगा। आगे आने पर इस बल्ब के लिए क्या होगा, ये बल्ब इस साइड से फेस से कनेक्ट है, इस साइड में फेस मिल रहा है इस बल्ब को और इस साइड से न्यूट्रल मिल रहा है, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अब जब हम यहाँ इस स्विच पे आएंगे, इस बोर्ड पे यहाँ पे आएंगे, तो हमें इसकी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो इस साइड से फेस मिल रहा है और इस साइड से फेस मिल रहा है, तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही इस साइड से आता है तो इस साइड से चेक कर लेंगे, इस साइड से न्यूट्रल, इस साइड से फेस, इस साइड से न्यूट्रल, ये बल्ब ऑन हो जाएगा। यहाँ आने पर ये ऑफ और ये ऑन, और यहाँ आने पर ऐसे ही इस साइड से भी न्यूट्रल और इस साइड से भी न्यूट्रल, ये ऑफ हो जाएगा। ये हमारे पास ऐसे ओपन कॉरिडोर। अब इससे देखिएगा हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, इससे मल्टी लाइन डायग्राम, इसका नाम दे दिया ABCDEF GHI। हमने 3 स्विच बना लिए। ये मल्टी लाइन डायग्राम के लिए सबसे पहले फेस किस पॉइंट को है, फेस हमारा B पॉइंट को है,
ये रहा, इसका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। फेस बी पॉइंट को है और बी का आउटपुट किससे कनेक्ट है? एफ से। ही रहा, एफ से नहीं सॉरी, ई से। ई से। और ई किससे कनेक्ट है फिर बाद में? एच से। क्योंकि हमारे पास रूल क्या है? रूल इलेक्ट्रिसिटी रूल ये है कि जो कोई भी वायरिंग करते हैं हम, वो छत से आधा मीटर नीचे करते हैं, और जो बोर्ड है वो फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाते हैं। अब न्यूट्रल, न्यूट्रल देख लीजिएगा। न्यूट्रल सबसे पहले सी से कनेक्ट है, ये हमारा फेस और ये न्यूट्रल। नीचे वाला फेस और ऊपर वाला न्यूट्रल। सी से कनेक्ट हो गया और सी इससे कनेक्ट है। ये दो कंडीशन इसकी हमने दर्शा दी। अब सी कनेक्ट किससे है? एफ से है। एफ से। और एफ कनेक्ट किससे है? आई से। ये रहा, एफ कनेक्ट आई से है। आई से। ये रहा। अब बल्ब का, इस कंडीशन में इसके दो दो कंडीशन होगी स्विच की। बल्ब किस किस से कनेक्ट है? लैंप ए पॉइंट से और डी से। अब ए से हमने लिया, और दूसरा डी से। दूसरा डी से, क्योंकि हमारे पास क्या नियम है कि जो बल्ब है वो छत से 0.75 मीटर नीचे लगाते हैं, यानी सीधी सी बात है वायरिंग से नीचे लगेगा। अब बल्ब का दूसरा सिरा, दूसरा बल्ब किससे कनेक्ट है? हमारा दूसरा लैंप हमारा डी से और जी से कनेक्ट है। हमने डी से लिया, और इधर से ये रहा, जी से कनेक्ट कर दिया। ये रहा, ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम। ये केवल समझने के लिए है, इसको हम समझकर, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, और इसको हम समझकर इससे हम मल्टी लाइन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। ये मल्टी लाइन डायग्राम, वो मल्टी लाइन से सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये देखिएगा, यहाँ पे कितनी वायर है? शुरू में 2 वायर है, न्यूट्रल और फेस 2 वायर। और नीचे आने पर जो स्विच पहले बोर्ड में जा रही है, 1 2 3 4 5, इसके लिए हमने 5 वायर। ये हमारे पास, क्योंकि बोर्ड हमेशा, स्विच जो हमेशा वो बोर्ड में लगा होता है। अब हमारे पास ऊपर यहाँ पे कितनी है? 1 2 3, इसके लिए 2 वायर। ये लैंप। अब हमारे पास सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6। अब हमारे 6 हो गए। अब नेक्स्ट बल्ब के लिए यहाँ पे देखा, 1 2 3। नीचे बल्ब के लिए 2, ये लैंप। ऊपर के लिए कितना है? 1 2, ये रहा, 1 2 3 इसके लिए। ये हमारे पास क्या बन गया? सिंगल लाइन डायग्राम। अब बात आती है अपनी सेमेटिक डायग्राम की।
सिमेट्रिक डायग्राम से क्या पता लगता है, ये रहा ये फेस, सबसे पहले फेस किससे कनेक्ट है, इस साइड से बना लेते हैं हम, फेस इस पॉइंट से कनेक्ट है, यानी कि कॉमन से नहीं है हमारा, इसको इस तरह से ले लिया, कनेक्ट हो गया। और ये हमारा इस साइड से, इसको ये मान लिया न्यूट्रल है, ये फेस और ये न्यूट्रल। इसकी हम सेकंड कंडीशन इस तरह से दर्शाएंगे, एक सर्कल, दूसरा बल्ब, इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ये न्यूट्रल। और इससे हमारा बल्ब कनेक्ट है, ये हमारा सिमेट्रिक डायग्राम। इसको हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं, मेरा इस साइड से कनेक्ट है क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है हमारा बल्ब। इस साइड से भी ये देखिएगा अगला बल्ब, वो भी कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, या इस पे नेक्स्ट कंडीशन होगी। और अब हमारे पास इससे ये कनेक्ट है। अब हमारे पास क्या हुआ, न्यूट्रल, ये हमारे पास फेस और ये न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए ये इस साइड से कनेक्ट, इसको हमने इस साइड से कनेक्ट, इस साइड से कनेक्ट, ये हमारा सिमेट्रिक डायग्राम। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।